Good morning, guys. I am Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. आज मैं आप लोगों को पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 1905 के अंदर आप देख सकते हैं ईस्टर्न बंगाल और वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर है और ईस्टर्न बंगाल उसी को हम लोग आज के टाइम पे बांग्लादेश के नाम पे बुलाया जाता है। आज उसके बारे में जो भी पार्टीशन हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अगर देखा जाए द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ये आपको पता नहीं होनी चाहिए कि 1905 के इस साल में ये पार्टीशन हुआ था और उस टाइम पे जो भी वाइसरॉय थे इंडिया का लॉर्ड कर्जन था, जो 16 अक्टूबर के दिन इन्होंने डिवीज़न किया था। ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट जनरेटेड बाय द पार्टीशन, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द बंगाल वर रीयूनाइटेड इन 1911। अब 1905 में एक बार हो गया था डिवीज़न, फिर दोबारा क्या हो गया, रीयूनाइट हो गया, क्योंकि ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बन रहे थे। अब आपको देखिएगा जो भी यहाँ पे दिया गया है पिक्चर के अंदर, अनडिवाइडेड बंगाल हैड एन एरिया ऑफ 1,89,000 स्क्वायर माइल्स, ए पॉपुलेशन ऑफ नियरली 8 crores एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इट वॉज सपोज टू बी रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर एज वेल एज क्वेल द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्टीशन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अब दोबारा 1911 को ये रीयूनाइट कर दिया गया है। अब पार्टीशन दोबारा 1947 के अंदर ये दोबारा बांग्लादेश स्थापना हुई थी। अब आप जानते हैं वंदे मातरम एंड अमर सोनर बंगला बिकेम एंथम्स ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मूव। उस टाइम पे ये दोनों जो है एक एंथम बन गए थे, बिकेम एंथम्स ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस मूव, अमर सोनर बंगला एंड वंदे मातरम। दीस आर ऑल मेन प्रोटेस्ट मूवमेंट जो स्लोगान कह सकते हैं उस टाइम पे जो एंथम बन गए थे। आप देख सकते हैं द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस बाय लॉर्ड कर्जन थ्रू ए रॉयल प्रोक्लेमेशन, यानी एक ऑर्डर्स होता है, रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंस ऑफ बंगाल इन साइज बाय क्रिएटिंग ईस्ट बंगाल एंड असम आउट ऑफ द वेस्ट बंगाल। जो आपको पता होनी ज़रूरी है, जो कि ईस्ट बंगाल के अंदर असम अलग कर दिया गया है, जो कि इंडिया में आता है। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू सेट अप ए कम्युनल गल्फ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, जो आपको पता होनी ज़रूरी है, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज टू सेट अप ए कम्युनल गल्फ बिटवीन हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स की वजह से ये हुआ था। अब देखिए हु स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, जो कि बंगाल के अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि वारेन हेस्टिंग जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह सकते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड इज़ लोकेटेड एट, जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि ईस्टर्न अपना पैसिफिक जैसे कि बे ऑफ बंगाल के अंदर देख सकते हैं, वहाँ पर हाई कोर्ट नहीं है। उनका जो हाई कोर्ट है आप वेस्ट बंगाल के अंदर आप देख सकते हैं, जो कि आप राइट साइड पिक्चर में दिया गया है, यू कैन डायरेक्टली वॉच दैट। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेगा, 1250 से ज़्यादा वीडियो बनाया गया है, अलग अलग 50 प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप देख सकते हैं। क्या रीज़न है इस पार्टीशन ऑफ बंगाल की, ऑफिशियल रीज़न क्या है, एक्चुअल रीजंस क्या है, ये आपको पता होनी ज़रूरी है। लेस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन गवर्नमेंट, कम प्रेशर की वजह से, मोर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, डील विथ फेमाइन एंड डिफेंस, अकाल पड़ गया था और डिफेंस सिस्टम भी बहुत आसान था। अटेंड टू रिमोट एरियाज़, काफ़ी रिमोट एरियाज़ पे फोकस कर सकते थे। अब एक्चुअल रीजंस क्या है, वीकेंड द नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट को लेसन करने के लिए आप जानते हैं पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। reactionary policies of Lord Curzon to show that the opinion of the political leaders had no meaning, जो आपको पता होना ज़रूरी है।
ये सब चीज़ें जो एक्चुअल रीज़न थे पर ऑफिशियल रीजंस अलग हैं, ये चीज़ें हैं। बस ये कुछ आपको पता होनी चाहिए पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, क्या क्या कौन कौन वाइसरॉय थे, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको 2100 PDF ऑफ जीके और जीएस चाहिए, आप मुझे इस मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ, और अपना दोस्तों को भी शेयर करिएगा।